एक 12 स्लॉट 12 कुंडली व 2 पोल 12 कम्यूटेटर सेगमेंट वाले आर्मेचर की वाइंडिंग का विकसित आरेख तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, सर आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये आप थ्योरी देख सकते हैं, ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी वाइंडिंग। ठीक, इसको बनाते कैसे कुंडली को, ठीक है, इसका डेवलपमेंट डायग्राम हम पढ़ेंगे, उसका निर्माण कैसे करते हैं सुस्पष्ट रूप से। ठीक है, हमें उसमें किस तरीके से, हमें उसको किस तरीके से बनाना चाहिए, उसमें किस कंटेंट को या उसमें किसी भी चीज़ को कितनी दूरी पे बनाना चाहिए, कितने स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, नेमिंग किस तरीके से करना चाहिए, अंकन किस तरीके से करना चाहिए, हम ये पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम एक सेट स्क्वायर की सहायता से रेफरेंस लाइन ले लेंगे। ठीक है, अब हम 4 सेंटीमीटर छोड़ के एक पॉइंट इधर लगाएंगे, फिर 4 सेंटीमीटर छोड़ के एक पॉइंट इधर लगाएंगे और फिर एक रेफरेंस लाइन और ले लेंगे। ठीक है, हम इस रेफरेंस लाइन को लेने के बाद बिल्कुल लाइट कर देंगे, बनाना ही लाइट है हमको। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हमने हमारा सेट स्क्वायर सेट कर लिया। अब 4 mm की डिस्टेंस रखते हुए हमको 4 mm की डिस्टेंस रखते हुए हमको 13 ठीक है 13 पॉइंट बनाने कोर के लिए। 1 2 3 1 2 3 ठीक है, 1 2 3। जैसा कि आप देखते जा रहे हैं, हमने 1 2 3 4 पॉइंट बना लिए। ठीक है, ये बनाए हमने कोर के लिए। इनकी लंबाई कितनी है, 3 mm है। इनके बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हम कंटिन्यू 13 बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने 13 स्लॉट के लिए कोर की पॉइंट बना लिए। अब हम रेफरेंस के लिए सेट स्क्वायर लेंगे। हम सेट स्क्वायर सेट कर लेते हैं 90 डिग्री के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने क्षैतिज में सेट स्क्वायर सेट कर लिया ताकि हमारा बिल्कुल 90 डिग्री पे आए पॉइंट। उस पॉइंट को करने के लिए हम ये देख रहे हैं। ठीक, ये हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद ये हमारा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मिल गया हमको। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने नीचे किया है ऐसा ही हम 13 पॉइंट कोर के लिए ऊपर बनाएंगे। ठीक है, 13 पॉइंट हम ऊपर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रखते हैं इसको यहाँ, ये हमने रख लिया। ठीक, सेट स्क्वायर हमारा सेट हो जाएगा जैसा आप देख रहे हैं। फिर हम 1 2 3 1 2 3 बीच की डिस्टेंस वही रहेगी, 1.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। 3 mm साइज का हम पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया था, हम 3 mm भी ले सकते हैं, 4 mm भी ले सकते हैं। ठीक है, जब नीचे 3 ले रहे हैं तो ऊपर भी 3 लेंगे, नीचे 4 ले रहे हैं तो ऊपर भी 4 लेंगे। ठीक है, 1 2 3। इसी प्रकार हम 13 पूरे सतत करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम इनको बनाने के लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। अब हम ऊपर के जो पॉइंट है उनको नीचे के पॉइंट से मिला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी कोर तैयार हो गई और 2 कोर के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको हम कहेंगे स्लॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कोर, ये दूसरी कोर, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो हमारा स्लॉट कहलाएगा। और इसी प्रकार कंटिन्यू हम सबको मिला देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, सिलिकॉन ये हमने कोर तैयार कर ली। इनके बीच में जो स्पेस है उसको स्लॉट कहेंगे। और आपने देखा होगा मोटर के अंदर जो अंदर स्लॉट होते हैं
वो बारीक बारीक पत्तियों से मिलकर बने होते हैं, पतली पतली पत्तियों से मिलकर बने होते हैं, तो हमें उनको दर्शाना है। तो उनको किस प्रकार दर्शाएंगे? तो इस प्रकार हम इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साथ ही बना लेते हैं, इससे हमारी सुंदरता बनी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लाइनें खींच ली। इसी प्रकार कंटिन्यू हम लाइन खींचते चले जाएंगे और हमारी कोर कंप्लीट हो जाएगी। हमने कोर का निर्माण कर लिया, ठीक है। 13 कोर 13 कोर बनाई, जिसके बीच में 12 स्लॉट है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक्टिव कोयल का निर्माण करने के लिए अब हम स्लॉट के अंदर एक्टिव साइड डालेंगे। दोनों साइड हम एक्टिव साइड डालेंगे, इस स्लॉट के करीब भी और इस स्लॉट के करीब भी। अब मेज़र कर लीजिएगा आप, ठीक है, स्पेस बराबर रहे, ठीक है। एक एक्टिव साइड इस साइड लगा दी, एक एक्टिव साइड इस साइड लगा दी, सॉरी, एक एक्टिव साइड इस साइड लगा दी। इसको हम डार्क लाइन से लेंगे। एक एक्टिव साइड इधर की साइड डालेंगे, यह हम डैश डैश लाइन से लेंगे, क्योंकि यह फ्रंट पे है और यह हिडन में है, मतलब यह सामने है और वह छिपी हुई है, इसलिए हम उसको अदृश्य रेखा, हिंदी में उसको कहेंगे अदृश्य रेखा, इंग्लिश में कहेंगे हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन से दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों कोयलों की एक्टिव साइड है, ठीक है। ये सम्मुख साइड है और यह अदृश्य साइड है, जिसे अदृश्य रेखा से हमने दर्शाया है। एक स्लॉट में अलग अलग कोयल की 2 अलग अलग एक्टिव साइड है और एक सम्मुख है, एक हिडन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम निरंतर एक्टिव साइड दो एक्टिव साइड हर स्लॉट में बनाएंगे और कंटिन्यू इसी प्रकार बनाते रहेंगे। जैसा कि हमने कोर 13 कोर का निर्माण किया, 13 कोर बनाई है। 13 कोर के बीच में हमने स्लॉट प्राप्त किए। स्लॉट प्राप्त करने के बाद हमने इसमें 2 एक्टिव कोयल की एक्टिव साइड डाल दी है। अब हम 2 एक्टिव साइड को मिलाएंगे। अब वो कौन सी एक्टिव साइड होगी जिसको हम पहली एक्टिव साइड से मिलाएंगे, इसको जानने के लिए हमने बैक पिच निकाली है, ठीक है। बैक पिच है 13, ठीक है, हमें वहाँ 13 प्राप्त हुआ था। अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये हमने कोर प्राप्त किए। कोर के ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे बैक साइड, नीचे वाले भाग को बोलेंगे हम फ्रंट साइड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर बैक साइड, इसको बोलेंगे फ्रंट साइड। ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिव साइड के पॉइंट पर, सिरों को मिलाएंगे। इसके लिए हमने बैक पिच प्राप्त कर लिया 13। अब हम पहली एक्टिव साइड को छोड़ के दूसरी से काउंट करेंगे 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गई। हम यहाँ बिंदु लगा लेते हैं, ठीक है, ये हमें पॉइंट मिल गया। अब हम इसको मिलाएं कहाँ, यह क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहले हम एक निश्चित दूरी रखकर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, हर चीज़ एक निश्चित दूरी पर बनेगी। तो एक निश्चित दूरी रखते हुए हम एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट लगा दिया। इधर भी हम एक निश्चित दूरी रखते हुए पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद, ठीक, हम रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। अब हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इस रेफरेंस लाइन पर ही हम बैक एंड कनेक्शन प्राप्त करेंगे। रेफरेंस लाइन पर हमें सारे जितने भी बैक एंड कनेक्शन मिलेंगे वो इस रेफरेंस लाइन पर मिलेंगे। हम काउंट करते हैं, पहला छोड़ देते हैं, जैसा कि आपको नियमानुसार बताया है। अब हम पहली एक्टिव साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने पहली एक्टिव साइड छोड़कर 13 एक्टिव साइड काउंट कर ली, 13 एक्टिव साइड काउंट हो गई हमारी। यहाँ हमें 13वीं एक्टिव साइड मिली हमको, ठीक है, जहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम बैक एंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए
13 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें बैकएंड कनेक्शन सेंटर में आता है तो वो कहाँ मिलेगा, तो हमने 13 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 6.5, 6.5 आया है। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे एक्टिव साइड, पहली एक्टिव साइड छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा सेंटर में 6.5 मिलेगा हमको। सेंटर से हम बिल्कुल 90 डिग्री पे पॉइंट लगा देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। वर्टिकल हम एक पॉइंट लगा देंगे ऊर्ध्वाधर। अब हम इसके अंदर जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमने बना दिया, ठीक है। ये हमारी एक्टिव साइड हो गई, एक हमने बैकएंड कनेक्शन कर दिया इसका, ठीक है। इधर वाली साइड डार्क लाइन में रहेगी क्योंकि ये फ्रंट में है, इधर वाली हमारी हिडन में रहेगी, मतलब अदृश्य रेखा से हम बनाएंगे इसको, ठीक है। मैंने सेट कर दिया, सेट स्क्वायर। या मैंने सेट स्क्वायर सेट कर दिया और आपने देखा होगा मैंने अदृश्य लाइन खींच ली है। अब एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने लाइन यूनिट पढ़ी होगी, ठीक है, फर्स्ट सेम में। लाइन यूनिट में यह अदृश्य रेखा है, हिडन लाइन है। हिडन लाइन का रूल क्या है, जब हम डैश बनाते हैं यह 3 mm का होता है और 2 डैशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, इसके बीच में डिस्टेंस रहती है, कितनी रहती है 2 mm, 1.5 से 2 mm रहती है, ठीक है। यह आपकी अदृश्य रेखा कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार हम निरंतर बैकएंड कनेक्शन करते जाएंगे, हर कोर में अगली कोर उठाएंगे, उसमें उससे लेकर 13 काउंट करेंगे, फिर 13 लेने के बाद बैक पिच 13 ले लेंगे, 13 लेने के बाद उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद हमें एंड कनेक्शन प्राप्त होगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा, एंड कनेक्शन पॉइंट, और एंड कनेक्शन पॉइंट को हम एक्टिव कोर से मिला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट बैक साइड पे बैकएंड कनेक्शन प्राप्त कर लिया। अब दूसरी एक्टिव साइड के लिए हम बैकएंड कनेक्शन प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हम इसको रखते हैं, दूसरी वाली एक्टिव साइड को उठाते हैं, फ्रंट वाली एक्टिव साइड, ठीक है। जो डार्क दिखेगी वो फ्रंट वाली है, फ्रंट वाली एक्टिव साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ने 13, जैसे कि 13 यहाँ है, हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। वही 13/2 कितना आ गया 6.5, हम यहाँ से 6.5 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6.5, ठीक है। 6.5 हमको यहाँ मिल गया। वही परपेंडिकुलर हम 90 डिग्री के ऊपर एक रेफरेंस लाइन के ऊपर एक पॉइंट प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। बैकएंड कनेक्शन हो गया हमारा, बैकएंड कनेक्शन पॉइंट मिल गया। बैकएंड कनेक्शन पॉइंट में हम ठीक है बैकएंड कनेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकएंड कनेक्शन को हमने बैकएंड कनेक्शन पॉइंट जो मिला है उसको फ्रंट वाली एक्टिव साइड लाइन से मिला दिया। अब हम उसको हिडन वाली अदृश्य साइड से मिलाएंगे, अदृश्य रेखा से मिलाएंगे अदृश्य साइड को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने बैक साइड पे बैकएंड कनेक्शन दो बैकएंड कनेक्शन प्राप्त कर लिए हैं। इसी प्रकार हम कंटिन्यू निरंतर करते जाएंगे, ठीक है। और हमें कई सारे बैकएंड साइड पे बैकएंड कनेक्शन मिलेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं हमने बैकएंड साइड पर बैकएंड कनेक्शन प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि आर्मेचर गोल होता है, ठीक है, वाइंडिंग के 2 सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब हम जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं इसी को उठाकर अगर हम गोल कर देते हैं तो यहाँ की एक्टिव साइड जो है ये फ्रंट एक्टिव साइड, यह यहाँ आकर बैक एक्टिव साइड से मिलेगी, पॉइंट से मिलेगी। अब हमारा दोनों सिरा जो कि स्पष्ट है कि हमने पूरा आर्मेचर को खोल के रख दिया पेज पे, तो यहाँ से उठाकर यहाँ मिलाना पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हमें दोनों के ठीक है ये, इसलिए हम दोनों के सिरों को, ठीक है,
बैकेंड पिच या बैकेंड कनेक्शन पर कहीं मिलाएंगे। अब वो कैसे हमें बैकेंड कनेक्शन प्राप्त होगा ये हम देख लेते हैं। अब यहाँ बैकेंड कनेक्शन लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम विधि लगाएंगे, दो बैकेंड कनेक्शन के बीच की दूरी हर आप नाप सकते हैं, मेज़र कर लेना। दो बैकेंड कनेक्शन के बीच की दूरी क्या होगी, समान प्राप्त होगी। तो हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेंगे और अगला बैकेंड कनेक्शन, इन दोनों बैकेंड कनेक्शन के बीच की दूरी को लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेकर बैकेंड कनेक्शन हम लगाते जाएंगे और उस पर एक्टिव साइड जो हमारी फ्रंट एक्टिव साइड है इसको मिलाते जाएंगे। उसी प्रकार हम इधर भी दो बैकेंड साइड कनेक्शन लेंगे और उनके बीच की दूरी को लेकर पॉइंट लगा लेंगे और हिडन साइड को उस पर मिलाते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैकेंड कनेक्शन प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिव साइड ये रही, फ्रंट एक्टिव साइड है सम्मुख। जैसा कि आप देख रहे हैं हम दो कनेक्शन के बीच की दूरी कितनी आ रही है हमारी 1.9, यहाँ भी मेज़र कर लीजिए आप 1.9 समान दूरी आ रही है। तो हम 1.9 लेकर, ठीक है ये 1.9 है, हमने पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार हम इसे निरंतर सतत करते चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस साइड बैकेंड कनेक्शन के पॉइंट प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम इधर की साइड, जैसा कि आप इसमें देख रहे थे, हमने एक्टिव साइड जो है एक्टिव साइड की फ्रंट साइड को हमने इधर मिला रहे थे। तो अब हम इधर एक्टिव साइड की फ्रंट साइड को मिलाते चलेंगे। आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हम इधर एक्टिव साइड क्यों मिला रहे हैं। जैसा कि आप इससे पहले वाला देख सकते हैं, इधर की साइड एक्टिव साइड ही है, तो हम इसको निरंतर मिलाते चलेंगे। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक्टिव साइड कनेक्शन हमने इधर प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम एक्टिव साइड के फ्रंट कनेक्शन थे, अब हम एक्टिव साइड के हिडन कनेक्शन के लिए बैकेंड कनेक्शन कहाँ होगा वो पॉइंट प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने इधर करा है वैसा ही हम इधर रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या था हमारा दो बैकेंड कनेक्शन के बीच का डिस्टेंस कितना था, कितनी दूरी थी 1.9। तो 1.9 लेते हुए हम निरंतर पॉइंट प्राप्त करते रहेंगे। जैसा कि आप देख लीजिए इधर भी ये 1.9 ले लिया, हमने पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार हम निरंतर पॉइंट लगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बैकेंड कनेक्शन के पॉइंट प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम इनको अदृश्य रेखा से मिलाएंगे। ठीक, यहाँ अदृश्य रेखा पहले से मिली हुई है, उसके बाद वाली अदृश्य रेखा कौन सी, इससे पहले वाली अदृश्य रेखा ये है, यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसी प्रकार हम निरंतर सारे पॉइंट पे जो एक्टिव साइड है, हिडन एक्टिव साइड, इनके पॉइंट को मिलाते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैक एंड साइड कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार हम फ्रंट एंड साइड को भी कंप्लीट करेंगे। फ्रंट एंड साइड पे जैसे कि हमें ये पॉइंट प्राप्त हुआ है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मैं नेमिंग कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। इसको बोलेंगे हम बैक एंड कनेक्शन, ये हमारा बैक एंड कनेक्शन हो गया। ठीक, अब हम नीचे की साइड जितनी दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी ली है 5, रेफरेंस लाइन से हम यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये हमने रेफरेंस लाइन से 5 सेंटीमीटर लिया। रेफरेंस लाइन से 5 सेंटीमीटर दूरी हम इससे ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये हमारी रेफरेंस लाइन प्राप्त हो गई। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारे सारे, ठीक है, फ्रंट एंड कनेक्शन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहले बैक पिच लिया, अब फ्रंट पिच पे आते हैं। हम बना रहे हैं, अब फ्रंट साइड पर काम कर रहे हैं तो हम फ्रंट पिच लेंगे। हमारी फ्रंट पिच कितनी प्राप्त हुई है 11 प्राप्त हुई है, 11। ठीक है, तो अब हम जैसा कि हमने पहले किया था, पहली एक्टिव साइड जो फ्रंट एक्टिव साइड थी उसको छोड़ दिया, उसके बाद हमने 13 काउंट किया था। अब हम करेंगे पहली एक्टिव साइड, फ्रंट एक्टिव साइड को छोड़कर 11 काउंट करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं। 11 से हम बिल्कुल वर्टिकल हम ऊर्ध्वाधर नीचे की साइड कि हमने यहाँ 11 साइड प्राप्त 11 एक्टिव साइड काउंट कर लिए पहली को छोड़कर। अब हम फ्रंट एंड कनेक्शन पॉइंट प्राप्त करेंगे। फ्रंट एंड कनेक्शन पॉइंट के लिए हमने पहले भी क्या किया था, पहले भी हमने 13 का आधा किया था, अब हम 11 का आधा करेंगे। 11 का आधा कहाँ हो रहा है, पहली छोड़ दो, एक पहली एक्टिव साइड छोड़ने के बाद हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 तो होगी नहीं क्योंकि कितना लेना है हमको, 5.5 लेना है। 11 का आधा 5.5 होता है, तो यह हमारा यहाँ सेंटर में प्राप्त हो रहा। अब हम ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल एक पॉइंट 90 डिग्री पे नीचे की साइड रेफरेंस लाइन पे लगा लेंगे। ये हमारा पहले पॉइंट प्राप्त हो गया। अब इस पॉइंट पर हम पहली एक्टिव साइड को डार्क से मिलाएंगे। ये हमने डार्क से मिला दिया। फिर जहाँ पॉइंट लगाया है वो अदृश्य रेखा है, हिडन लाइन है, उसको हिडन से मिला देंगे। तो ये हमें फ्रंट एंड कनेक्शन प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया वाइंडिंग का। इसी प्रकार हम निरंतर सर्कल कंप्लीट करते चलेंगे। जैसा कि यहाँ सेकंड से उठाते हैं, सेकंड एक्टिव साइड फ्रंट एक्टिव साइड है, सामने दिख रही है, डार्क लाइन है तो फ्रंट एक्टिव है, अगर अदृश्य है तो वो बैक एक्टिव साइड है। हम फ्रंट से लेंगे वही, फिर नेक्स्ट, फिर अगली लेंगे, फिर नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट चलता रहेगा। जैसा कि हमने ऊपर बैक एंड कनेक्शन प्राप्त किए थे और इस साइड हमने ये फ्रंट साइड एक्टिव साइड मिलाई थी, उसी प्रकार हमने इधर हिडन एक्टिव साइड मिला दी और इधर फ्रंट एक्टिव साइड मिला दी बैक एंड कनेक्शन प्राप्त करके। जैसा कि आपने देख लिया है, हमने ऊपर वाइंडिंग के राउंड कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब हम कम्यूटेटर पे आते हैं। जैसा कि हम कम्यूटेटर बनाएंगे कैसे तो वो बता देता हूँ मैं। एक निश्चित दूरी लेकर हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक निश्चित दूरी ले ली रेफरेंस लाइन के लिए। ठीक है, यहाँ से भी उतनी ही दूरी लेके हम रेफरेंस लाइन ले लेंगे। आगे समझ में? ठीक है, उसके बाद हम इसको मिला देते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। उसके बाद हम 2 सेंटीमीटर लेके हम ज़्यादा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इधर बिंदु लगा दिया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इधर बिंदु लगा दिया। ये हमने यहाँ भी रेफरेंस लाइन ले ली। ठीक है, ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली। अब हमको इन दोनों रेफरेंस लाइन के बीच में ही ब्लॉक बनाना है। अब बनाना कहाँ से है, तो अब हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड कनेक्शन जो प्राप्त हुआ है इससे एक ऊर्ध्वाधर लाइन उतारते हैं। यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी को ऊर्ध्वाधर नीचे उतारते जाएंगे और इससे हमें कनेक्शन प्राप्त होता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने फ्रंट एंड कनेक्शन से ऊर्ध्वाधर पॉइंट नीचे उतारे। ठीक है, लाइन खींचकर हमें यहाँ पॉइंट मिल गए। अब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सेंटर पॉइंट हमको क्या प्राप्त होगा, 2 का 1। इतना ही दूरी हम यहाँ ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने 90 डिग्री पर इसको उतारा। अब हम नीचे एक सतत लाइन खींच देंगे। ये हमने देख लिया। इधर भी हम एक सतत लाइन खींच देंगे।
ठीक है, अब हम यहाँ ब्लॉक बंद कर देते हैं, इधर भी ब्लॉक बंद कर दिया। बिल्कुल मध्य में हर फ्रंट एंड कनेक्शन से जो हमने लाइन उतारी है इसका मध्य बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हुआ, इससे हम ऊर्ध्वाधर लाइन उतार लेंगे। ऐसे ही हम मध्य से ऊर्ध्वाधर लाइन उतार लेंगे। आप नाप लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फ्रंट और एंड में, इधर फ्रंट में और एंड में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींची है। ये हमारी लिमिट डिसाइड करने के लिए हमने की थी। अब यहाँ हम जिग लाइन खींच देंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, जिग लाइन हमेशा कटे हुए भाग को दर्शाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने कम्यूटेटर खंड बना लिए। अब कम्यूटेटर खंड को हम मार्किंग कर देंगे। अब मार्किंग करने के लिए मैं आपको हर बार एक बात बताता हूँ, रेफरेंस लाइन लेकर ही हम मार्किंग करें जिससे हमारे अक्षरों की बनावट अच्छी दिखे। वन, टू, 3, 4। आप देख सकते हैं हमने कम्यूटेटर खंड की संख्या दे दी है, ठीक है, नंबरिंग कर दी है। अब हम आते हैं कम्यूटेटर पिच पे। कम्यूटेटर पिच पे का फॉर्मूला क्या है? कम्यूटेटर पिच YE बराबर सेगमेंट की संख्या बटे पोलों की संख्या, नंबर ऑफ सेगमेंट अपॉन नंबर ऑफ पोल, ठीक है। और साथ में प्लस माइनस कर देंगे, एक प्लस माइनस कर देंगे, या तो हम एक घटा दें या एक बढ़ा दें, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट दिया हुआ है, बराबर कितना है? 12 है, तो हमने 12 रख दिया। पोलों की संख्या 2 है, 2 रख दी। हम यहाँ प्लस कर लेते हैं 1, ठीक है। हम माइनस भी कर सकते हैं, हमने यहाँ प्लस किया, ठीक। हम आगे की तरफ एक बढ़ेंगे इसलिए हमने प्लस किया। अब हम काटेंगे, हमें प्राप्त होगा 7। अब हम पहले कम्यूटेटर खंड पर कार्बन ब्रश बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहले कम्यूटेटर खंड पर ब्लॉक बना दिया, कार्बन ब्रश बना दिया। कार्बन ब्रश में हम तीर का निशान ऊपर की साइड लगाते हैं क्योंकि पावर ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको हम I1 दे देंगे, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। या नेमिंग हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। नेमिंग हम एक साथ कर लेंगे, बीच बीच में नहीं करते। अब हम दूसरा कार्बन ब्रश पे आते हैं कि दूसरा कार्बन ब्रश बनेगा कहाँ। इसके लिए हमने कम्यूटेटर पिच प्राप्त की है। कितना आ रहा है कम्यूटेटर पिच का मान? 7, ठीक है। पहले कार्बन ब्रश से हम 7 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग आप देख सकते हैं। 7वें पे हम अगला कार्बन ब्रश बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। वाइंडिंग में हम करंट की डायरेक्शन किस साइड रखेंगे? करंट की डायरेक्शन रखने के लिए हम, ठीक है, करंट की डायरेक्शन रखने के लिए हम जैसा कि आप देख पा रहे थे, मैंने ये पहले भी आपको डिस्कस किया है। हम देख पा रहे थे करंट की डायरेक्शन किस साइड रहेगी, है ना, वाइंडिंग के अंदर। तो वाइंडिंग के अंदर हम करंट की डायरेक्शन क्या रखें, तो उसको निर्धारित करने के लिए हम फर्स्ट पोल पे आते हैं। ये ब्रश है कार्बन ब्रश, इससे करंट की डायरेक्शन इस वाइंडिंग में ऊपर की तरफ जा रही है। हम यहाँ तीर ऊपर की साइड लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड कहाँ तक रखनी है, या अगली वाइंडिंग जो है ये फ्रंट एक्टिव साइड है, ये बैक एक्टिव साइड रहेगी। अब बैक एक्टिव साइड में हम करंट की डायरेक्शन कहाँ दें, तो यह हम देखते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड ही रहेगी। अब ऊपर की साइड कितनी सारी वाइंडिंग्स में ऊपर की साइड रहेगी, तो इसको देखने के लिए हम क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं पोल पिच YP बराबर चालकों की संख्या बटे पोलों की संख्या। तो कितना हो गया? 24 बटे 2, क्योंकि पोलों की संख्या कितनी है? 24, चालकों की संख्या, सॉरी, चालकों की संख्या 24 है और पोलों की संख्या 2 है। तो 24 को 2 से काटेंगे, हमारा पोल पिच 12 आ गया। हम यहाँ से फर्स्ट में हमने तीर का निशान लगा दिया। अब कहाँ तक लेंगे? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 तक हम करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने फर्स्ट से लेके
या पहली एक्टिव साइड से लेके 12वीं एक्टिव साइड तक हमने करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक सेकंड इसके बाद वाली नेक्स्ट एक्टिव साइड कहाँ जा रही है। नेक्स्ट एक्टिव साइड का पोल हमारे ब्रश पे आ रहा है, कार्बन ब्रश पे इसकी साइड करंट की साइड कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डायरेक्शन है इसकी नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद से हम काउंट करना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ने 12 हमारी सारी साइड जितनी भी आ रही है इन सब पे हम नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन रखेंगे। अब हम कोयलों की नंबरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट एक्टिव साइड मतलब सम्मुख एक्टिव साइड जो है, सम्मुख एक्टिव साइड है, इसकी नंबरिंग हम ऊपर कर लेंगे और अदृश्य एक्टिव साइड जो है, हिडन एक्टिव साइड, इसकी नंबरिंग नीचे की साइड कर लेंगे। तो हमारी नंबरिंग जो करते हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आए, उसमें सुस्पष्टता बनी रहे, इसलिए हम रेफरेंस लाइन लेंगे। हर चीज़ के लिए हमें रेफरेंस लाइन लेना है और रेफरेंस लाइन लेकर ही बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेफरेंस लाइन ले ली ऊपर और नीचे। अब एक्टिव साइड का हम रेफरेंस लाइन यहाँ देंगे। एक ये हिडन साइड है, हिडन एक्टिव साइड, इसको 2, फ्रंट एक्टिव साइड को सॉरी यहाँ हमारा 3 रहेगा, जिसको हम रब कर देते हैं रबर से। ठीक है, इसके जस्ट नीचे 4 5 6 इस प्रकार कंटिन्यू हमारा नंबरिंग चलता रहेगा। इस प्रकार हमने 24 तक मार्किंग की है। नंबरिंग हो रही है। हमने पहली कोयल की जो एक्टिव साइड थी उसको 1 नंबर दिया। ठीक है, अब दूसरी कोयल की हमारी जो हिडन साइड है उसको हमने 2 नंबर दिया। ठीक है, अब ये कोयल हमारी कहाँ पे जाके जुड़ रही है इसका पता करना है हमें, तो हम वहाँ पे भी हम 2 नंबर दे देंगे ताकि हमको पता रहेगा कि ये साइड उस फ्रंट साइड से जुड़ रही, क्योंकि ये तो हिडन साइड है। तो उसका पता करने के लिए देखो पहली साइड हमारी कहाँ पे जुड़ रही है उसको देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी ये 14 नंबर, यानी 14 नंबर की हिडन लाइन से जुड़ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ से भी 14 लाइन काउंट करेंगे। अब चूंकि हमारा कम्यूटेटर राउंड है तो हम इस साइड जाएंगे, ना कि आगे की साइड, क्योंकि हमारी हिडन है। हम इधर से आएंगे तभी हमारी फ्रंट होगी, तो हम यहाँ से बैक साइड से गिनना चालू करेंगे। देखो पहली हो गई, दूसरी, अब हम कम्यूटेटर को उल्टा कर लेते हैं, हम इधर आ गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी 14 यहाँ हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या दर्शाएंगे 2। यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे, उस पर हम 2, इसी प्रकार से हम फिर हमें 3 शो हो रहा है, 4 शो नहीं हो रहा है तो हम फिर अगली पे 4, फिर 5 शो हो रहा है, 6 नहीं हो रही है, 6 7 शो हो रही है, 8 शो नहीं हो रही है, 8 9 शो हो रही है, 10 नहीं हो रही है, 10 11 शो हो रही है, 12 नहीं हो रही, 12। इस प्रकार से हम रेफरेंस लाइन लेकर 2 4 6 8 10 और 12 इस प्रकार नंबरिंग कर लें। जैसा कि हमने रेफरेंस लाइन लेकर मार्किंग कर दी 2 4 6 8 10 12। अब इसके कनेक्शन तो हमें पता चल गए इधर की हिडन लाइन से। अब इधर की हिडन लाइन के इनके फ्रंट एंड से कनेक्शन देने हमें। ठीक है, तो उसके लिए भी हम वही तरीका लेंगे। अब देखो यहाँ तक कि हमारी कोयलें सब आपस में मिली हुई है, लेकिन यहाँ से कोयल खुली हुई है। अब इस कोयल का कनेक्शन कहाँ पे होगा उसको दर्शाना है। ठीक है, अब चूंकि ये 2 से 13 जुड़ी हुई है तो यहाँ पे 2 नंबर कहाँ पे ये है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा 13 इधर आ जाएगा। ऐसे ही 15 पे कौन सी है 4 नंबर की जुड़ी, 4 नंबर कहाँ पे यहाँ पे हम 15 नंबर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम रेफरेंस लाइन लेकर 13 15 17 19 21 23 इस प्रकार से हम बाकी के कनेक्शन की भी रेफरेंस लाइन लेकर यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। जैसा कि हमने सारी बैक एंड की मार्किंग कर ली है, अब हम फ्रंट एंड की मार्किंग करेंगे।
अब चूँकि हमारा फ्रंट एंड पर कम्यूटेड जो हमारा फ्रंट पीस था वो 11 था, ठीक है, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक की कोयल को मिलाया था। अब हम यहाँ से मार्किंग करना चालू करेंगे, तो हम यहाँ से काउंट, पहली कोयल का हम ये जो सेंटर पॉइंट कहाँ मिला रखा है उतनी कोयलें हम गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पहली और 12 को हमने आपस में मिला रखा। ऐसे ही 13 को अगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 14 से मिला रखा। 5 को हमने 16 से मिलाया, 7 को 18 से मिलाया, 9 को हमने 20 से मिलाया, ठीक है। ये इस प्रकार से मिला रहे हम। 13 को हमने 22 से मिला रखा है, 15 को हमने 24 से मिला रखा है, ठीक। 13 को हमने 24 से मिला। अब देखो 15 वाली कोयल नहीं मिली हुई है, इसके लिए हमें नंबर नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इस कोयल को हमने कितनी नंबर की कोयल से, क्योंकि हमारा कम्यूटेटर तो राउंड रहता है, आर्मेचर राउंड रहता है, लेकिन हम यहाँ प्लेन पेपर पर बना रहे, तो हमारी 15 नंबर की जो कोयल है वो कहाँ पे मिल रही है, तो हम यहाँ से वापस 12 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितने नंबर से मिली? 2 से। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? रेफरेंस लाइन लेकर 2। इसी प्रकार 17 वाली किससे मिली? तो ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन्हें 4 से। इस प्रकार हम रेफरेंस लाइन लेकर 2 4 6 8 10 इस प्रकार हम लिखते जाएंगे। इस प्रकार हमने रेफरेंस लाइन लेकर मार्किंग कर दी 2 4 6 8 10। अब इसी प्रकार हमारी इधर हिडन लाइन है, इनको फ्रंट साइड से मिलाना है, मतलब जो हमें लाइन शो होती है डार्क वाली उससे मिलाना है। उसके लिए भी हम यहाँ मार्किंग करेंगे। अब इस साइड के हमें लाइन मिलाने के लिए देखो हमारी ये कितने नंबर की? 10 नंबर की लाइन है। अब ये 10 नंबर की लाइन डार्क, यानी जो हमारा डार्क लाइन जो शो होती है उससे कहाँ पे मिलेगी? तो 10 नंबर की यहाँ से हम वैसे ही काउंट करेंगे 12 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब हमारी ये कैसे मिल रही है? 23 नंबर से। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 23, ठीक है। अब जैसे देखो ये 23 10 से मिली है, यहाँ 23 है, ठीक। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, ठीक। ये 8 किससे मिल रही है? 21। तो इस तरह से हम विपरीत क्रम में चलते जाएंगे। 23 21 19 17 और 15 इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। इस प्रकार से देखो हमने इधर भी मार्किंग कर दी रेफरेंस लाइन लेकर 23 21 19 17 और 15। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पूरा चित्र बना लिया, ठीक है। अब नेमिंग करने की बात आती है कि भैया ये चित्र है किसका? ठीक। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है नेमिंग करने के लिए सबसे पहले या नंबरिंग करें, हम कुछ भी करें, ठीक है, उसके लिए रेफरेंस लाइन लेंगे मेज़रमेंट के साथ, जिससे हमारे अक्षर सुंदर दिखे और हमारे चित्र की सुंदरता बढ़े। इस प्रकार हमारा 12 स्लॉट 12 कोयल 2 पोल सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग का वेव डेवलपिंग डायग्राम कंप्लीट होता है। ये जो चीज़ें हमने याददाश्त के लिए डायग्राम में लिखी थी इनको हम इरेज कर देंगे सभी को।